सो आजकल लोगों में एक मिसकंसेप्शन है अबाउट मेडिटेशन। लाइक उनको लगता है कि आपको पीठ सीधी करके एंड जैसे ऐसे करके बैठ के ही मेडिटेशन करना पड़ेगा, बट नो, दिस इज़ नॉट ट्रू। दिस इज़ लाइक इफ़ यू वांट पीस, ओनली पीस चाहिए अगर तुमको और कुछ नहीं चाहिए, देन यू डोंट नीड टू डू दिस वाला मेडिटेशन। वो तो तुम्हारा थोड़ा है ना कि तुमको थोड़ा हाई अवेयरनेस में जाना है, हाई कॉन्शियसनेस में जाना है, उसके लिए है थोड़ा। बट इफ़ यू जस्ट वांट पीस, लाइक जस्ट वांट टू फोकस ऑन समथिंग, तो कुछ और चीज़ें भी मेडिटेशन जैसे वर्क करती हैं। लाइक यू जस्ट वांट टू, लाइक कैसे बताऊँ, किसी चीज़ में बस खो जाना हो तो मेडिटेशन के जैसे, तो उसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं। जैसे एक बार सदगुरु जी ने कहा था, पिछले साल एक लड़की ने उनसे पूछा था कि शी इज़ डूइंग मेडिटेशन, एंड उसके भी सेम एक्सपीरियंस, एंड उसकी जो बहन है सिस्टर, शी राइट पॉइंट्स आई गेस, हाँ शी राइट पॉइंट्स, एंड उसके भी सेम एक्सपीरियंस है, तो हाउ इज दिस हैपन। तो सदगुरु जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। ही सेड व्हेन यू लव समथिंग फ्रॉम योर हार्ट, अपने दिल से किसी चीज़ को, योर हैबिट, किसी हैबिट को बहुत प्यार करते हो, किसी चीज़ करने में खो जाते हो, तो वो चीज़ मेडिटेशन बन जाती है। लेट मी टेल यू विद माई ऑन एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी आई लव सिंगिंग, मेरे को सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है। मेरे को आतिफ असलम के गाने, के गाने या फिर श्रेया घोषाल के गाने काफ़ी पसंद है। सो कबीर सिंह मूवी में, जैसे आतिफ असलम के गाना है, कबीर सिंह मूवी में उसका गाना है वो जो गाना है ना, मैं बारिश की बोली समझता, हाँ, तो वो सॉन्ग है। अभी वेन एवर आई लिसन दैट सॉन्ग, मेरे को पता मेरे को पीस कैसे नहीं, जस्ट आई स्टार्ट दैट सॉन्ग इन फुल वॉल्यूम, मैं हेडफोन लगा लूँ या मैं टीवी पे लगा, एंड आई जस्ट क्लोज माई आइज एंड उसको गाना शुरू कर देते हैं एंड स्टार्ट सिंगिंग दैट सॉन्ग विद मी, एंड मैं गाती रहती हूँ, बट आई फॉरगेट दैट मैं गा रही हूँ। सो वो कहीं माइंड और चला जाता है। इट्स अनदर काइंड ऑफ मेडिटेशन, जो आप किसी चीज़ में इतना खो जाते हो कि वो आपको दूसरी अवेयरनेस में ले जाता है। आई डोंट नो ये पॉइंट किसी को समझ आएगा या किसी को सही लगेगा या नहीं, बट दिस इज मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ। सो आई फील लाइक इफ यू लव समथिंग सो डीपली, सो मैडली नॉट मैडली, डीपली, इफ यू फील समथिंग वेरी डीपली, यू कैन डू दैट, विल बिकम मेडिटेशन फॉर लाइक सो सम पीपल हु डू भरतनाट्यम, कथक डांस, लाइक जिनके लिए डांस उनकी जीने की चाबी। जैसे मेरी जीने की चाबी है गाना। मेरी आवाज़ बेसुरी हो, गंदी हो, नहीं किसी को पसंद, डोंट केयर कुछ भी, मेरे को गाना, मेरे को पसंद है गाना, आई विल सिंग। तो जैसे लोगों, मेरे लिए गाना पूजा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नाचना पूजा है, दे वांट टू डू डांस, तो उनके लिए डांस पूजा है, तो वो पूजा ही उनका मेडिटेशन है। जैसे मैं कहते थे कि मीरा ठाकुर जी के लिए नाचते नाचते मदहोश मीन्स कि एकदम अपने होश गवा देना, तो उसका होश गंवाना होता था ध्यान में चले जाना। दिस इज़ ट्रू। कई जैसे देखना, शिव शक्ति का भी एक, जैसे कृष्ण राधा का भी रास होता है, एंड एक शिव शक्ति जी का भी नृत्य होता है। उनके काफ़ी सारे नृत्य होता है, मेरे को नहीं उसका पता, मैं उसके बोलूँगी नहीं, बट उसका मैं सिम्बॉलिक मीनिंग ये लेती हूँ कि दे ऑल्सो सो लाइक कितना डांस में हो जाते हैं कि उससे कितनी एनर्जी क्रिएट होती है। इट्स डिवाइन डांस। सो व्हेन यू डू समथिंग वेरी डीपली फ्रॉम योर हार्ट, यू विल लाइक मैं डिवाइन एनर्जी उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ऑटोमेटिकली। सो इफ़ यू लाइक डांस, यू कैन डांस, जस्ट क्लोज योर्स। देयर इज़ अ टाइम जब मैं भी डांस करती थी, अभी नहीं तो मैं नहीं कर सकती, बट देयर इज़ अ टाइम व्हेन आई आल्सो डांस, एंड ना डांस में खो जाना कि जैसे तुम गोल गोल घूम रहे हो, लोग बोलेंगे चक्कर आती है, बट यू जस्ट गोल घूमे जा रहे हो ना। किसी को देखना, डांस करने वालों के लिए ना, वो जैसे बाहर से बाहर गोल गोल घूमने पार उनको बहुत पसंद है, बिकॉज समटाइम्स वो तुमको अलग अवेयरनेस में ले जाता है। ये आई डोंट नो बताना चाहिए या नहीं, लेकिन ये कहीं लिखा नहीं है, बट कई बार ना, आई डोंट नो किसी के साथ ऐसा, बट पहले के टाइम में, बहुत पहले ये हिडन रखा गया था शायद, बट काफ़ी बार जिनको डांस हद से ज़्यादा पसंद होता था, वो नाचते नाचते ही गिर जाते थे एंड बेहोश हो जाते थे, एंड पीपल थॉट कि उनको चक्कर है, बट इट्स नॉट लाइक उनको चक्कर है, एक्चुअली उनकी कॉन्शियसनेस मेडिटेशन में चली जाती है, एंड उनका माइंड उधर दूसरी जगह पे मेडिटेशन में घूम जाता है कि वो एकदम ब्लैक, एक पीस होती है ना, उस जगह पे चला जाता है, तो हम उठ नहीं पाते। दैट्स वाई कि कई बार लोग नाचते नाचते बेहोश हो जाते हैं। वो ये पुराने टाइम में काफ़ी होता था, अभी नहीं होता, पुराने टाइम में काफ़ी होता था। सो इफ़ यू लाइक राइटिंग पोइम, राइटिंग स्टोरीज, राइटिंग नॉवेल्स, और लाइक नॉवेल्स के लिए भी दिमाग की इमेजिनरी लगती है, जो काफ़ी बार मैनिफेस्टेशन ही सॉरी, जो काफ़ी बार आपकी एनर्जी काफ़ी लेते हैं, वो इमेजिनरी पॉइंट भी कई बार खुद से वर्क करने शुरू कर देते हैं। लाइक सम पीपल से, जैसे बोलते हैं ना कि हमने तो इमेजिनेशन कर रहे थे, हमारा तो करेक्ट, अभी सभी पे नहीं अप्लाई होगा, सभी अप्लाई हमारा तो करेक्टर कुछ और बोलना शुरू कर दिया। आई गेस यू नीड टू नोटिस द पॉइंट वेर योर करेक्टर स्टार्ट स्पीकिंग नॉनसेंस। उस नॉनसेंस में कुछ सेंस हो तुम्हारे लिए पक्का, बिकॉज काफ़ी बार हमारी इमेजिनेशन ही हमको बहुत सारे मैसेज देती है। अभी फॉर मी आई डू इमेजिनेशन टू, बहुत हाई लेवल की, बहुत हाई लेवल की, एंड कोई सोच भी नहीं पाएगा किस लेवल की इमेजिनेशन, लाइक आई कैन फुल्ली उसमें इतना खो जाता हूँ कि आई डोंट नो कि मेरे आसपास कुछ चल भी रहा होगा, एंड आई गॉट द मैसेज फ्रॉम माय मेडिटेशन, लाइक इफ आई वांट एनी किसी भी गॉड से मेरे को मैसेज, एंड जस्ट सिट और जस्ट लाई डाउन, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग विद दैट गॉड। इमेजिन करो कि उनके साथ कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही, वो कन्वर्सेशन खुद कहाँ से कहाँ चली जाएगी, तुम्हारी इमेजिनेशन वर्क करना छोड़ के, एंड वो टेक ओवर डिवाइन की एनर्जी खुद कर लेगी। यू विल नेवर गेट टू नो दैट। आई नो दिस टॉपिक काफ़ी लोगों के लिए स्टूपिड होगा, बट ये स्टूपिड नहीं है, बिकॉज ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, एंड जिनको भी ये स्टूपिड लगे उनके लिए तो बस ये है कि एवरीवन हैज़ देयर ओन एक्सपीरियंस, सो डोंट जज देम।
सो इफ़ यू वांट टू डू मेडिटेशन यू डोंट नीड टू एनालाइज ऐसे करके या फिर लेट के, जस्ट तुमको जो आता है। अब ये नहीं कि तुम टीवी देखते हो तो रील्स स्क्रॉल करके मेडिटेशन करिए। क्रिएटिविटी, फेमिनिन एनर्जी क्रिएटिविटी होती है, उसको जगाओ एंड व्हेन वो क्रिएटिविटी जब वर्क करेगी देन मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा। पोएम लिखो और गाना गाओ या डांस करो या फिर इमेजिन करो जो तुमको पसंद है, क्योंकि तुम्हारा मेडिटेशन हमेशा क्रिएटिविटी के साथ ही जुड़ा है। इमेजिनेशन तुम देखना कि मेडिटेशन में तुम काफ़ी अलग अलग चीज़ देखते हो, वो भी क्रिएटिविटी होती है। माइंड अपने आराम से कुछ ना कुछ क्रिएट करके तुमको दिखाता रहता है। क्रिएटिविटी ही मेडिटेशन का एक पार्ट होती है। उसमें घुसोगे तो मेडिटेशन में खुद घुस जाओगे। ये दोनों बैलेंस करके चलते हैं। क्रिएटिविटी डाउन गई, क्रिएटिविटी वाइटल एनर्जी से कनेक्ट होती है। अभी वाइटल एनर्जी डाउन जाएगी तो क्रिएटिविटी डाउन जाएगी, तो मेडिटेशन नहीं होगा, वो फोकस नहीं बन जाएगा, फोकस नहीं बन पाएगा। क्यों संत लोग कहते हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो, जस्ट बिकॉज तुम्हारी वाइटल एनर्जी जितनी सेव होगी तुम्हारी क्रिएटिविटी उतनी तेज होगी। जितनी तुम्हारी क्रिएटिविटी और वाइटल एनर्जी सेव होगी उतना तुम्हारा माइंड फोकस कर पाएगा किसी चीज़ को लेकर। अभी तुम फॉर एग्जाम्पल 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कैन मेडिटेशन यू विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन लॉट ऑफ एनर्जीज हियर एंड देयर ऐसे ऐसे कुछ भी। एंड व्हेन यू वेस्ट योर वाइटल एनर्जी, जैसे ब्रह्मचर्य तोड़ा एंड यू विल सी नथिंग है, कुछ भी नहीं। मेडिटेशन जाओगे फोकस नहीं बन पाएगा, तुम मेडिटेशन ही नहीं कर पाओगे। सो मेडिटेशन इज ऑल्सो उसकी इंटेंसिटी उस पर डिपेंड करती है वाइटल एनर्जी पे। तो जितनी वाइटल एनर्जी इंटेंस मीन्स ब्रह्मचर्य इंटेंस होगा उतनी तुम्हारा मेडिटेशन इंटेंस होगा। अभी इफ वाइटल एनर्जी इज वेरी हाई, लाइक तुमने ब्रह्मचर्य का काफ़ी ज़्यादा पालन किया, मेडिटेशन नहीं करते, बट ये देयर इज अ क्रिएटिविटी, यू राइट पॉइंट्स, यू राइट सॉन्ग्स और एनीथिंग, किसी भी क्रिएटिव ड्राइंग, पेंटिंग। लोगों को देखना इमेजिनेशन इतनी पावर है कि वो कुछ भी जैसे मोनालिसा की पेंटिंग है, दैट इज द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। तो अपने अंदर की जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी को जितना तुम बूस्ट करोगे ब्रह्मचर्य का पालन करके, पूजा पाठ करके, तुम्हारी क्रिएटिविटी उतनी बूस्ट होगी। तुम जिस भी फील्ड में उसमें और बेटर करते जाओगे और बेटर करते जाओगे। क्रिएटिविटी फील्ड में तो बहुत ज़्यादा बेटर करोगे। तो ये चीज़ें सब एक दूसरे के साथ जुड़ी है, जैसे वाइटल एनर्जी, क्रिएटिविटी एनर्जी, मेडिटेशन का फोकस, ये सब आपस में जुड़े हैं। इट्स काइंड ऑफ अ टिपिकल पॉइंट, बट मेरा मन था शेयर करने का, सो आई शेयर इट। सो मेडिटेशन इज नॉट अ जस्ट इन्वेस्ट इन योर क्रिएटिव एनर्जी, उस पर इन्वेस्ट करो एंड देन सी द मैजिक।